So 10th house is your house of all kind of karma, but majorly we will see 10th house for your profession. तो दशम स्थान में जो ग्रह है वो आपके कर्मों को बर्न करने के लिए है, या फिर 10th लॉर्ड जो है वो बताता है कि आपके कर्मों का गति किस तरफ होनी चाहिए। आप एक उच्च कोटि का कर्म करोगे या एक निम्नतर कर्म करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जो कि लाइफ के अंदर कुछ चेंज लाएगा, लोगों की लाइफ के अंदर भी चेंज लाएगा। आई मीन व्हाट डू यू थिंक, अगर स्टीव जॉब ने एप्पल बनाया है तो उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया? चाहे या फिर बिल गेट्स ने अगर विंडोज नहीं बनाया होता तो आज वर्ड यहाँ पर नहीं होता जहाँ पर है आज, सही है कि नहीं? या फिर कुछ बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे होते। सो कर्मा, व्हेन आई से इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल कर्म। ये जो लोग हैं जो कि उस लेवल पे जाके कुछ परफॉर्म करते हैं, दे आर ऑल्सो देवतुल्य। सो आई कंसीडर पर्सनली, आई कंसीडर इन लोगों को मैं देवता के जैसा मानता हूँ। आई ट्रीट रतन टाटा ऑल्सो एज ए देवता, क्योंकि अगर वो आज 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों का पेट भर रहे हैं डायरेक्टली किसी कारण से, अपने किसी विजन के कारण, तो एक बहुत बड़ा काम, राइट? दूसरा, वर्ल्ड को दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ, दीस पीपल आर गिविंग अ lot of things which is important for the world and which is important for the growth of the human species. तो इसलिए दशम स्थान एक ऐसा स्थान है कुंडली के अंदर जिसमें ऋषि पाराशर बोले कि मेहनत कर उपचय स्थान है 3, 6, 10, 11, तो मेहनत कर आप परिवर्तन ला सकते। So this is a place when maximum of your free will is there. So majorly आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका कर्म है, और आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम लोग आज जिस भी तरीके का जीवन जी रहे हैं प्रोफेशनली ऑल्सो, उसमें कहीं ना कहीं हमारा मेहनत करना या नहीं करना दोनों इन्वॉल्व है, राइट? मेहनत करने, क्योंकि दशम स्थान उपचय स्थान उन्होंने बताया, तो मेहनत करने के बाद लगातार नहीं मिलने का चांसेस कम देखे गए हैं। कि आप लगातार डेडिकेटली अगर मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं है कि दशम स्थान से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और दशम स्थान का जो सुख है वो लग्न है, राइट? सो इट इज लाइक जो कर्म का जो सुख है वो धी शक्ति में अपने है, और जो जिसका कारक सूर्य, मतलब 10th हाउस का सुख काय में है। 10th हाउस का सुख एक तो आपका बुद्धि को बलवती करने के लिए है, ज्यादा हिंदी हो रहा है क्या? दूसरा आपका फेम में है, because the karaka is surya, so you can be famous for good things and you can be famous for bad. That has to be decided from your 10th house. So now we will see what happens when the 10th lord is going into different houses. Okay, so दशमेश जो है वो, अगर इसको दशमेश भी कहते हैं, इसको कर्मेश भी कहते हैं, राइट? बिकॉज सो वो अपन जब एडवांस कोर्स में अभी D10 इसका जो D10 चार्ट होता है, आरती पढ़ रही है आज, वो पढ़ेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग है ना। वी कैन एक्चुअली पिन पॉइंट व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोफेशन द पर्सन विल बी इनटू, एक्चुअली द रियल आई मीन व्हाट यू डू व्हेन यू गो टू योर ऑफिस, क्या करते हो आप ऑफिस जाते, वो हम पिन पॉइंट कर पाएंगे। बाकी जन्म कुंडली में दशम स्थान से हम एक ब्रीफ आइडिया ले पाते हैं उस व्यक्ति के प्रोफेशन को रिलेटेड, और हाउ द पर्सन विल लुक एट हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन को खुद कैसे देखते हैं। वेदर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माय प्रोफेशन, वेदर आई एम लिटिल पेसिमिस्टिक, चलो नौकरी चलाने के लिए कर रहे हैं, अपना काम, पैसे मिले, घर पे खाओ पियो, हाउ आई विल लुक एट माय प्रोफेशन, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द 10th लॉर्ड। सो 10th लॉर्ड इफ इट इज गोइंग इनटू द लग्न, व्हाट शुड हैपन? क्या मेरे सर पे बैठ गया? मेरा Saturn will signifies, Saturn is the planet which is responsible for giving result of our karmas, right? This birth karmas as well as the last birth karmas, and the karaka is Mercury. Mercury shows learning. So the karak which is so the energy which is of Mercury is of learning and implementing your learning, right? So when 10th lord is on your lagna, basically you can be focused at your karma, whatever you do, it is sitting on your head, so that you can be a workaholic also if your 10th lord is in the lagna. Since दशम स्थान जो है वो आपका प्रसिद्धि का स्थान है, और लग्न भी आपका प्रसिद्धि का स्थान है, आपके कर्म आपको प्रसिद्धि दिलाते हैं अगर दशमेश आपके लग्न पर हो तो, और can make you a famous person also. Since in a format of karak, Mercury is going into the lagna, Mercury can make you a kavi also, or a writer also, if your 10th lord is sitting on the lagna. Although I am not a poet, I am very poor into that, I have never written a line. If the 10th lord being a jal tattva graha, it can surely make you a poet. क्योंकि ये उपचय स्थान है, उपचय स्थान है, इसलिए उन्होंने लिखा कि बचपन में वो व्यक्ति को धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी, एंड देन एट द लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ, when the learning will start, then the person can become very happy and strong day by day. He has written that if your 10th
lord is in the lagna, the person can be a little can incur diseases in the childhood. Why he should have written this? Because the lord of this house in the Kalpurusha chart is Saturn, and when Saturn will go to the lagna, it can be maranka, right? So Shani can give you diseases on the body level, but ultimately Mercury will because Mercury is the primary karka of this house, ultimately the Mercury will dominate. And क्योंकि शनि का इससे संबंध जो है वो मेहनत करने से है, बट चूंकि वो लग्न पर जाकर बैठ जाता है एक तरीके से वो एनर्जी लेकर दशमेश के साथ में, तो बचपन में आपको थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफें दे सकता है, बट दैट लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ you can earn a lot of money, and you can be growing day by day. And since 10th house is a house of your position, your rank in the society, when it is in the kendra, दशम भी एक केंद्र है और लग्न जो है वो केंद्र त्रिकोण दोनों है, so it can form a very good संयोग of केंद्र and त्रिकोण. That's why he has said that the person can rise in the career and can become a high ranking officer. High ranking officer, when he has said it doesn't mean that the person will become a government high ranking officer, है ना? But yes, अगर आपको गवर्नमेंट का रैंक में भी बहुत आगे बढ़ना है, तो अगर कर्म स्थान का संबंध लग्न से या लग्नेश से किसी भी तरीके से है, तो आपको वो सी व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, आपका कर्म और आपका बुद्धि का संयोग हो रहा है, ये राइट, यही तो है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो व्यक्ति बहुत सारे तरीके के काम कर सकता है, क्योंकि वो काम करने जाता है तो सीख जा सकता है उस काम को, राइट. एंड मरकरी गेट्स अ डिगबल हियर, क्योंकि एक्सीलेंस के लिए आपको किसी भी चीज के अंदर बुद्ध का आवश्यकता. एक्सीलेंस आपको किसी भी चीज में कब आता है? दो ही ग्रहों की वजह से आएगा, एक बुध की वजह से, एक शनि का वजह से, राइट. आप उसमें मेहनत करते रहे और लगातार सीखते रहे. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सैटर्न एंड मरकरी. तो आप मेहनत करते रहोगे, लगातार सीखते रहोगे, यू विल गेट एक्सीलेंस इनटू दैट जॉब. सो यू कैन बी on a higher position, not necessarily in a government organization, but into your own business or into your own job also. Generally जब दशमेश अगर लग्न पर बैठ जाता है तो बिजनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो आपका लग्न बलवान हो जाता है और दशम भी बलवान हो जाता है. और जब भी दशम बलवान हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना स्वयं का कुछ करें. जब भी कर्म स्थान का लॉर्ड, तो क्योंकि जॉब आज के टाइम का जॉब नहीं, जो CXOs होते हैं, दे वर्क एज ए बिजनेसमैन ओनली, बट इन अ नॉर्मल जॉब सिनेरियो व्हाट हैपेंस, आपका पेरिफेरी डिसाइडेड है, राइट, कि आप एंड्रॉइड डेवलपर हो, जैसे आप सॉफ्टवेयर काम करते हो, आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं होती जॉब के अंदर, ध्यान रखना. आपके कभी भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आपका जॉब में कब होगी? जब आप CXO में से कुछ भी बनोगे, वो भी CEO बनोगे, तभी आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी. वर्टिकल ग्रोथ होगी कि हाँ मैं भाई ये करता हूँ, बैंकिंग में क्रेडिट अप्रेजल देखता हूँ, तो मैं 15 साल से ये देख रहा हूँ, तो इसका कीड़ा बन गया हूँ. तो दिस इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल ग्रोथ इनटू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेयर इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इज मेरे को फाइनेंस भी आता है, मेरे को HR भी आता है, मैं ह्यूमन रिलेशन भी समझता हूँ, मैं ट्रांजेक्शन एनालिसिस भी समझता हूँ, मैं सेल्स भी कर लेता हूँ. आई मीन दैट बिकम्स अ बिजनेसमैन, राइट. जरूरी नहीं है कि वो हर चीज के अंदर एक्सपर्ट हो. सो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए दशमेश का लग्न पर होना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो सारावली में भी लिखा, जातक परिजातक में भी लिखा है, बृहद जातक में भी लिखा, और ऋषि पाराशर ने तो लिखा ही है कि आपका लाइफ के अंदर एक्सीलेंस के लिए 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप कोई का भी संतान बनी रहे, जो अपन कल भी बात कर रहे थे, योर ओन कर्मा will decide whether people will love you or people can hate you, or maybe they will not give you any भाव, right. आपका ही का संतान बने रहे, आपको खुद का कर्म से ही आपका प्रसिद्धि और आपका फेम और आपका एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी दैट विल बी डिसाइडेड. थोड़े बहुत दिन तक लोग लल्लो चप्पो कर लेंगे, बट आपके पिताजी बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो मंत्री नहीं रहेंगे, 5 साल 10 साल. मरकरी इज माय 10th लॉर्ड एंड इट इज द कारक ऑफ द 10th हाउस आल्सो, एंड इफ इट इज इन द लग्न, सो मरकरी इज गेटिंग दिग्बल फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड, राइट. तो इसलिए मरकरी को लग्न पर बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब कि सूर्य बुध इंटरनल घटित हो रही है. कारक जो है वो उठकर जो जा रहा है वो अंदर आत्म लेवल पे जा रहा है. बाहर लेवल पे तो कोई भी लॉर्ड है, जैसे किसी का लॉर्ड दशम का शनि है, किसी का मंगल है, किसी का गुरु, किसी का बुध है, वो जा रहे हैं. उसके अंदर का एनर्जी, जो अंडरलाइंग एनर्जी है, वो कारक की और शनि की है उसके पास. उसूल जो आते हैं आपके, वो ग्रह का क्वालिटी से आते हैं. So if your 10th lord being the Jupiter and in the lagna, then you have very high ideals. अभी किसी दिन और भी बात करेंगे जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा. आइडियल्स और प्रिंसिपल भी दो अलग अलग चीज है. मरकुरी तो ठीक है लर्निंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, अपने लिए वो अपनी जगह है, बट मैंने एस्ट्रोलॉजी को रियली एस्ट्रोलॉजी, आई मीन आई डोंट कंसीडर इट एज ए प्रोफेशन. Mercury gives you a quality of a businessman, because Mercury is businessman, right?
मुझे एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो उल्टा ये वाला जो फैक्टर है बिजनेसमैन का, वो हटा के रोज हटाना पड़ता है अपनी लाइफ में से, कि इसमें ये नहीं पकड़ना है अपने को, राइट। सो बुध पे चूंकि कारक भी है, लग्न पर चला जाता है, इसलिए वो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो एक फ्लेयर दे देता है बिजनेस डेवलप करने, ठीक है। अगर आपका चार्ट के अंदर बाकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं और आपका धनी योग राजयोग सुपर है, बाकी और कोई कृपा है आपके ऊपर, देन इट कैन टेक यू ऑन अ वेरी बिग राइज।